गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से हमारा क्या अभिप्राय है कि हम ऐसे कुछ प्रयोग करेंगे जिसमें त्रिकोणमिति इन्वॉल्व होगी, त्रिकोणमिति आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आएगी और उसका हम यूज़ करेंगे विभिन्न मीनारों, इमारतों की ऊंचाइयां ज्ञात करने के लिए, किसी नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, दो मीनारों के सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए या दो मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर हमने जो जो शब्द यूज़ करने हैं उनमें एक तो होता है ऊर्ध्वाधर को आप इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल, और वर्टिकल का मतलब होता है सीधे इस टाइप की रेखा जो जा रही है, इसको आप वर्टिकल बोलते हो। जो ऊपर की ओर अगर कोई रेखा जा रही है ऊपर की ओर तो इसको वर्टिकल बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर। और एक क्षैतिज को आप इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस लेवल पर अगर कोई लाइन जा रही है, ये वाला लेवल जो धरती के समांतर जा रहा है पैरेलल, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं क्षैतिज। और एक तीसरा वर्ड है जिसको आप यहाँ पर यूज़ करोगे, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बना है नयन प्लस ऊपर, जैसे कि उन्नयन ऊ से बन गया ऊपर, नयन का मतलब आंखें, मतलब जिस कोण से आपको अपनी आंखों को ऊपर उठाना पड़ेगा तो उसको आप उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे कि अगर सपोज कि यहाँ पर एक काइट उड़ रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चा है और उस बच्चे को इस काइट को देखना है, तो वो काइट को देख रहा है। और वैसे अगर वो मान लो काइट को ना देखता हुआ सीधा जा रहा है तो उसकी जो आंखें हैं वो इस टाइप से देख रही हैं, ऐसे देख रही हैं। इस रेखा को आप बोलोगे क्षैतिज रेखा। मान लो कि भी ये रोड है, रोड सड़क है, तो ये सड़क के किनारे पर ये बच्चा खड़ा हुआ है, तो सड़क के समांतर जो उसकी आंखों का स्तर है उसको आप बोलोगे क्षैतिज रेखा। अब उसने क्या किया, इस काइट को देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाई, तो अपनी आंखें उठाएगा जब वो ऊपर की ओर तो वो इसको ऐसे देखेगा। अब उसको अपनी आंखों को जितने कोण पर ऊपर की ओर उठाना पड़ा इसको देखने के लिए, जैसे कि अगर मैं ऐसे सीधा देख रहा हूँ तो ये क्षैतिज रेखा है। अब मुझे मान लो कि भी वहाँ पर कोई पतंग है, उसको देखने के लिए अपनी आंखों को ऊपर उठाना पड़ेगा, तो जिस कोण से मैं अपनी आंखों को ऊपर उठा रहा हूँ वो कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। तो ये वाला जो कोण है ये उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकता है। मान लो कि भी ये एक मीनार है, सपोज ये एक बिल्डिंग है, मीनार है, और यहाँ से कोई देख रहा है इसको,
जब तो वो इसके लेवल पर देख रहा है, अपने लेवल पर देख रहा है, तब तो ये उसकी क्षैतिज रेखा होगी, क्षैतिज रेखा होगी। अगर वो सीधा देख रहा है तो क्षैतिज रेखा होगी। अगर इसको इस बिल्डिंग के टॉप को देखना है, सिर को देखना है, इसके सिरे को देखना है, तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, अपनी आँखों को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा इसको देखने के लिए। मान लो कि भी ये टॉप है, इसको देखने के लिए इसको आँखों को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जिस कोण से इसको अपनी आँखों को उठाना पड़ेगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है जी। इसको इंग्लिश में आप बोलते हो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को ही हिंदी में कहा जाता है उन्नयन कोण। तो ये इसकी दृष्टि रेखा होगी और ये क्षैतिज रेखा होगी। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो हो गया उन्नयन कोण। इसी प्रकार से एक कोण होता है जिसको हम कहते हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण को इंग्लिश में आप बोलते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की ओर उठाना और डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की ओर झुकाना। तो अगर मान लो कि भी कोई बच्चा है वो इस मीनार के ऊपर बैठा हुआ है और नीचे सड़क पे सपोज एक साइकिल जा रही है, ठीक है। अब इस बच्चे को जो कि मीनार के ऊपर बैठा हुआ है इस साइकिल को देखना है। वैसे तो वो जब इस मीनार के ऊपर है तो उसकी आंखें ऐसे सीधी देख रही होंगी। तो इस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर। और अगर उसको इस साइकिल को देखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखों को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। ऐसे ना देख के उसको अपनी आंखों को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। तो जिस एंगल से उसको अपनी आंखों को झुकाना पड़ेगा उसको आप बोलोगे अवनमन कोण। तो ये वाला जो कोण बन रहा है इसको हम बोलेंगे अवनमन कोण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये उसकी दृष्टि रेखा होगी, दृष्टि रेखा होगी। और ये क्षैतिज स्तर हो गया। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है आपके पास ये वाला, उसको आप अवनमन कोण बोल रहे हो। ऐसे वो देख रहा था, साइकिल को देखने के लिए अपनी आंखों को नीचे झुकाना पड़ा। तो जिस कोण पर झुकाना पड़ा वो अवनमन कोण। यहाँ पर क्या था, बच्चा नीचे था, काइट या फिर मीनार को देखने के लिए अपनी आंखों को ऊपर उठाना पड़ा। तो जिस एंगल से ऊपर उठाना पड़ा आंखों को वो कोण जो है वो उन्नयन कोण कहलाया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और नीचे की ओर देखने के लिए जिस कोण से आंखों को नीचे की ओर झुकाना पड़ा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। इसी तरीके से आप और भी चीज़ ले सकते हो कि एक मीनार है, मीनार के ऊपर यहाँ से कोई बच्चा या कोई इंसान एक बोट को देख रहा है। यहाँ पर एक बोट जा रही है, नाव जा रही है। उस नाव को देखने के लिए वैसे तो इसकी ये क्षैतिज रेखा है और क्षैतिज रेखा से उसको अपनी आंखों को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा इस बोट को देखने के लिए, नाव को देखने के लिए। तो जिस एंगल से वो इस नाव को देखने के लिए अपनी आंखों को क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर झुकाएगा वो उसका अवनमन कोण कहलाएगा। तो ये इसका अवनमन कोण हुआ। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे इस वाली एक्सरसाइज में। तो इससे आगे वीडियो में यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको।